अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास मैथ और एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आ रही थी। सबसे पहले हम इसे डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज द रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ वन रो होती है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 3। अब इसके अंदर वन रो है तो लिहाजा मैं इसे कह सकता हूँ तो ये मेरे पास रो मैट्रिक्स है। उसके बाद आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ वन कॉलम होता है। जिस तरह मेरे पास ये मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर वन कॉलम आ रहा है तो ये मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स आता है। फिर आते हैं जीरो मैट्रिक्स। इफ ऑल द इंक्रीज इन अ मैट्रिक्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर जितने भी हमारे पास इंक्रीज हों यानी एलिमेंट आ रहे हों सारे जीरो हों तो उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। फिर उसके बाद मेरे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix in which number of row is equal to the number of column is called square matrix। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हो। जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होते हैं उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जिस तरह मैंने मैट्रिक्स ए लिखा है, इसके एलिमेंट है 2 5 7 6। अब इसके अंदर रोज भी 2 आ रही हैं और कॉलम भी 2 आ रहे हैं तो इसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल आ रही है। जिसमें रोज और कॉलम आपस में बराबर हों तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। पहले हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होते हैं। अब इसमें 3 7 और 2 ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है। ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है या इसे हम बोलते हैं मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। अब इसके जो ऊपर 2 1 6 है इन्हें हम बोलते हैं अपर डायगोनल। जो 5 6 और 9 है जो नीचे आ रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं लोअर डायगोनल। तो उसके बाद आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम इक्वल ना हो तो वो रो मैट्रिक्स रहता है। फॉर एग्जांपल मैंने ए मैट्रिक्स लिखा है जिसमें रोज 3 आ रही हैं कॉलम 2 है तो इसमें रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है तो लिहाजा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पहली कंडीशन ये है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो वो डायगोनल भी नहीं हो सकता। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहली कंडीशन यही है तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट वन ऑफ एलिमेंट इट्स मेन डायगोनल इज नॉन जीरो। यानी उसकी जो प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट है उसमें कम से कम 8 एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो। नॉन जीरो होने का मतलब है तो वो सिफर ना हो। जिस तरह ये मैंने मैट्रिक्स लिखा है, अब इसके प्रिंसिपल जो डायगोनल एलिमेंट वो 1 2 3 है तो प्रिंसिपल डायगोनल में एट लीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो जीरो ना हो। अब इसमें तीनों एलिमेंट जीरो नहीं है तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें जो वन है ये प्रिंसिपल डायगोनल में नॉन जीरो है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसमें प्रिंसिपल डायगोनल में 1 और 2 नॉन जीरो है तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है उसके लिए पहली कंडीशन ये है तो वो मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता था तो जो उसके प्रिंसिपल डायगोनल थे उसके अलावा जो सारे एलिमेंट्स थे वो जीरो होने चाहिए और प्रिंसिपल डायगोनल में 8 एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो। अब स्केलर मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन है कि जो वो मैट्रिक्स डायगोनल होने चाहिए और प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए वो सारे सेम होने चाहिए। उनमें से कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the entries of main diagonal are same and non-zero। यानी जो प्रिंसिपल जिस तरह ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट ये हैं। अब इसके लिए कंडीशन है तो प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट होने चाहिए वो सारे सेम होने चाहिए और नॉन जीरो होने चाहिए। और नॉन जीरो मीन्स उनमें से कोई एलिमेंट जीरो भी नहीं हो सकता और जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट आने चाहिए वो सारे सेम होने चाहिए तो फिर वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। फिर उसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनर मैट्रिक्स। ये भी याद रखो हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ना
वो स्केलर मैट्रिक्स होता है, लेकिन हर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता। तो स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स तेरी ये कंडीशन है, तो पहले वो मैट्रिक्स स्केलर होना चाहिए। स्केलर मीन्स जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो सारे सेम होने चाहिए। अब अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स वन वन के इक्वल होंगे तो फिर वो हमारे पास जो स्केलर मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। अगर यहाँ पर वन वन के अलावा सेम हो जाते हैं तो फिर वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स रहेगा। अगर वन 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 के इक्वल आ जाए तो फिर वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहता है। फिर आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। A matrix is obtained from the given matrix by interchanging rows and column। अब जब हम मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को चेंज करते हैं, रोज और कॉलम को चेंज करने से जो मैट्रिक्स हमें असर होता है उसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जिस तरह मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ। 1 और 2 इसकी रोज थी, इसे मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। 3 और 4 इसकी रोज थी तो इसे मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। जब रो तो मैंने कॉलम में चेंज किया तो जो मेरे पास मैट्रिक्स असर हुआ उस मैट्रिक्स को हमने नाम दिया ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट तो हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन है तो पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज इक्वल टू द ट्रांसपोज। यानी हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें उसका आंसर दोबारा ए आ जाए तो उसे हमने फिर बोलना है सिमेट्रिक। ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल ए मेरे पास मैट्रिक्स है जिसके इंक्रीज में है 2 3 3 4। अब इस तरह मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, इधर ट्रांसपोज लिख लेना, ये रोज है, इसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। ये रोज थी, इसे भी मैंने कॉलम में। जब मैंने दोबारा ट्रांसपोज लिया तो ये दोबारा मेरे पास मैट्रिक्स ए आ गया, तो लिहाजा ए का ट्रांसपोज ए थी दोबारा आ जाता है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहता है। अदर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए तो फिर वो मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक रहता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स है 0 -2 2 0। इस तरह मैंने ट्रांसपोज लिया तो ये मेरे पास रोज थी, इसे मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। ये भी रोज थी, इसे मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। कॉलम में चेंज करने के बाद अब ये ऊपर वाला मैट्रिक्स नहीं आ रहा था, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। ये +2 था तो -2 बन गया, ये -2 था तो +2 बन गया। जब माइनस कॉमन लिया तो दोबारा ऊपर वाला हमारे पास ए बन गया। अब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ गया। सो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है तो लिहाजा हम कह सकते हैं तो ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यूज में। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ये हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कौन से यूनिट मैट्रिक्स हैं, कौन से रो मैट्रिक्स हैं, कौन से कॉलम है और कौन से नल मैट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए और सारे 1 1 हो तो वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स होता है। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें एक रो होती है, ओनली 1 रो। और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें ओनली 1 कॉलम होता है। और नल मैट्रिक्स क्या होता है? जितने भी एलिमेंट्स हों वो सारे सिफर होने चाहिए। अब पहला मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 5 7 8। अब ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर एक रो आ रही है, तो ये यहाँ पर लेते हैं जो हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो ए दिया हुआ है 5 7 8। बी मैट्रिक्स हमें दिया है 0। अब इसके सारे एलिमेंट 0 हैं तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स तरह होता है। जो बी है इसके एलिमेंट 0 आ रहे हैं तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स लगता है। सी जो है ये हमारे पास अगर प्रिंसिपल डायगोनल वाले 1 1 हों तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स तरह आता है। सी जो है ये हमारे पास 1 0 0 1 ये यूनिट मैट्रिक्स तरह आता है। फिर जो डी है इसके एलिमेंट दिए हैं 0 0 0, सारे एलिमेंट 0 दिए हैं तो ये भी हमारे पास नल मैट्रिक्स तरह आता है। डी जो है जिसके एलिमेंट 0 0 0 0 दिए हैं ये भी नल मैट्रिक्स है। फिर उसके बाद आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके अंदर ओनली 1 कॉलम हो, तो ये हमारे पास
ई जो है 608 ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स लगाता है क्योंकि इसके अंदर ओनली वन कॉलम है। तो यहाँ पर लिखो ई इज इक्वल टू 608 ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह एफ जो है इसके अंदर भी वन कॉलम है, ये भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है 7 1 और 9। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ गिवन मैट्रिक्स एज रो कॉलम स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हम पहले डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। रो मैट्रिक्स ऐसा the matrix which has only one row is called the row matrix. Column matrix क्या होता है? The matrix which has only one column. Square matrix क्या होता है? The number of rows and number of column are equal. Rectangular matrix वो होता है जिसके अंदर number of rows और number of column आपस में equal नहीं होती। अब हमें A पर दिया है 5 3 जितना मैट्रिक्स ए हमारे पास जो दिया है 5 3 4 इसके अंदर ओनली वन मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। जो हमें ए दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है 5 3 4, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर ओनली वन कॉलम आ रहा है। बी जो है 1 6 4 इसके अंदर 2 रोज एंड 2 कॉलम है, तो जो बी है ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स जो है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रोज और कॉलम आपस में इक्वल होते हैं। 1 6 4 1 जो है ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। फिर जो सी दिया है 3 5 8 0 4 -2, अब इसके अंदर 2 रोज एंड 3 कॉलम है। अब इसमें रोज और कॉलम की तादाद आपस में इक्वल नहीं है, तो लिहाजा ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें रोज और कॉलम की तादाद आपस में इक्वल नहीं होते। सी हमें दिया हुआ है 3 5 8 0 4 -2 ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फिर जो डी दिया है 5 -5 2 7, अब इसमें रोज और कॉलम सेम है, लिहाजा ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पर डी स्क्वायर मैट्रिक्स ये लिख लेना 5 -5 2 7, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। फिर ई दिया है इसके अंदर 3 रोज हैं 2 कॉलम है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आपने ई लिख देना है और साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिख देना है 3 2 4 1 5 0, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर में। फिर उसके बाद एफ हमें दिया है 5 -3 7, इसके अंदर ओनली वन रो है, तो लिहाजा ये हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा 5 -3 7। उसके बाद जी दिया हुआ है इसके अंदर 3 रोज एंड 3 कॉलम है, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। जी इज इक्वल टू 3 0 1 1 3 4 5 2 -3 ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर एच हमें दिया है इसके अंदर 3 रोज एंड 2 कॉलम है, इसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है, तो लिहाजा जो एच होगा ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एच जो है 3 5 4 4 5 2 ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है क्योंकि इसमें रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। सबसे पहले ये मैं डिफाइन कर देता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर क्या होता है और यूनिट। डायगोनल वो होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल वाले कम से कम एटलीस्ट 8 एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो हो। प्रिंसिपल डायगोनल में 8 एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो हो, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे नॉन जीरो होने चाहिए, यानी प्रिंसिपल डायगोनल में कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए और वो सेम होने चाहिए। सेम हो तो वो हमारे पास स्केलर कहलाता है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल वाले नॉन जीरो हों और प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स 1 1 होने चाहिए। अगर 1 1 के सेम हो तो वो यूनिट मैट्रिक्स होगा। अब इसमें ये देखें तो जो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट है ये 1 1 आ रहा है। अगर यहाँ पर दोनों 1 1 आ रहे हैं तो फिर आपने यूनिट मैट्रिक्स लिखना है। अगर 1 1 के अलावा सेम आ रहे हैं तो फिर वहां पर आपने स्केलर मैट्रिक्स लिखना है। अगर ये डायगोनल वाले सेम नहीं आते तो
अगर ये प्रिंसिपल डायगोनल वाले सेम नहीं आते तो फिर वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब इसमें प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स 1 1 3 आ रहे हैं, तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स दे आता है, यूनिट मैट्रिक्स। अब इसमें प्रिंसिपल डायगोनल वाले 5 5 3 रहे हैं, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स दे रहता है। अब इसमें प्रिंसिपल डायगोनल वाले 3 3 3 रहे हैं, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स दे रहता है। अब इसमें अगर प्रिंसिपल डायगोनल वाले सेम ना हो तो उनमें से तो फिर वो हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल होता है। उस डायगोनल की ये कंडीशन है, तो जो ये प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट हैं इसमें एक लिस्ट एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो। अब ये दोनों नॉन जीरो हैं तो फिर भी ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स दे रहता है। फिर उसके बाद ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल 2 2 रिक्वेस्ट है, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स दे रहा है, ये स्केलर मैट्रिक्स दे रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच मैट्रिक्स। ये हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स ए दिया है 2 3 4 6, अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए लिख लेना है, यहाँ पर ऊपर आपने ट्रांसपोज लिख लेना है, इधर भी 2 3 4 5 और इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में 8 और ट्रांसपोज इज इक्वल टू 8 ऊपर ट्रांसपोज लिख लेना है। अब यहाँ पर ये रोज है, इस रो को आपने कॉलम में चेंज कर देना है, तो ये बना 2 3। इसी तरह ये रो है, इसको भी आपने कॉलम में चेंज डाल देना है, ये बना 4 5। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट सी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। सी के ऊपर ट्रांसपोज लिख लेना है 5 -2 4 और इसके ऊपर आपने ट्रांसपोज लिख लेना। नेक्स्ट स्टेप में सी के ऊपर ट्रांसपोज लिख लेना है। जब इसका ट्रांसपोज लेना है, ये हमारे पास रो आ रही है, इसको आपने कॉलम में चेंज कर देना 5 - 2 4। नेक्स्ट स्टेप में बी हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 7 6, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पर बी के ऊपर ट्रांसपोज इधर लिख लेना है और साथ 3 7 6 इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लिख लेना है। तो यहाँ जब ट्रांसपोज लेना है तो ये हमारे पास कॉलम आ रहा है, इस कॉलम को आपने रो के अंदर चेंज डाल देना 3 7 6, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। इसी तरह डी मैट्रिक्स दिया है 2 5 3 6 4 7, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है डी, इसके ऊपर ट्रांसपोज लिख लेना है 2 5 3 6 4 7, इसके ऊपर ट्रांसपोज। अब यहाँ पर लिखना है डी के ऊपर ट्रांसपोज लिख देना है। अब 2 5 रो है, इसको आपने कॉलम में चेंज कर देना है। 3 6 रो में आ रहा है, इसे भी आपने कॉलम में चेंज कर देना। 4 7 रो में आ रहा है, तो इसे भी आपने कॉलम के अंदर चेंज डाल देना। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज का आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड नेगेटिव ऑफ फॉरवर्ड मैट्रिक्स। ये हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है -3 0 5 6, तो यहाँ से ए जो है इसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है -a इज इक्वल टू, जब नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है इनके साइन आपने चेंज डाल देने हैं। -3 है तो ये +3, 0 तो साथ साइन चेंज नहीं होता, 0 तो साथ ना पॉजिटिव लिखा जाता है ना नेगेटिव, 0 वैसे लिखना है। ये +5 है तो -5 लिख देना है, ये +6 है तो -6 लिख देना है, तो ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है। इसी तरह बी जो है इस तरह नेगेटिव मैट्रिक्स, यहाँ पर आपने -b लिख देना है। अब इनके साइन चेंज कर देना है, -3 है तो ये +3 बन जाना है, ये +3 है तो -3, ये -2 है तो +2, ये +2 है तो ये -2 बन जाएगा। इसी तरह सी का नेगेटिव मैट्रिक्स यहाँ पर -c लिख देना है, ये -9 है
तो +9 बन जाना है, ये +1 है तो -1, ये +1 है तो -1, ये -7 है तो +7 बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ A इज इक्वल टू 2 3 5 6 एंड B मैट्रिक्स इज इक्वल टू 7 6 5 8, देन हमने ये शो करना है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए, उसका आंसर A आना चाहिए। फिर उसी तरह B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए तो उसका आंसर हमारे पास B आना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स A हमें दिया हुआ है, A मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 2 3 5 6, ये मैट्रिक्स A। यहाँ इसके ऊपर आपने ट्रांसपोज ले लेना, इधर भी ट्रांसपोज ले लेना है 2 3 5 6, और इधर भी ट्रांसपोज ले लेना है। तो ये हमारे पास बन जाता है A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारे पास रो है 2 3, इसको आपने कॉलम में चेंज कर देना 2 3, ये 5 6 रो है, इसे भी आपने कॉलम के अंदर चेंज कर देना 5 6। अब इस तरह दोबारा आपने ट्रांसपोज लेना, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रांसपोज था, ट्रांसपोज आ रहा है, पहले आपने एक ट्रांसपोज सॉल्व कर लेना, दोबारा फिर इसका ट्रांसपोज ले लेना है, ए का ट्रांसपोज फिर इसका यहाँ पर ट्रांसपोज आ जाना है। तो ये हमारे पास बन जाता है 2 5 3 6, और इसके ऊपर ट्रांसपोज लिख लेना है। तो ये हमारे पास बन जाता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास 2 5 रोज है, इसको आपने कॉलम में चेंज कर देना है, 3 6 रो है, इसे भी कॉलम के अंदर चेंज कर देना। तो ये हमारे पास बन जाता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब 2 3 5 6 ये दोबारा हमारे पास ए के इक्वल आ जाता है, तो ये हमारे पास ए बन जाता है। सो प्रूव्ड हो जाता है एक ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज लिया जाए तो वो हमारे पास ए ही आता है। नेक्स्ट हमें ये प्रूव करना है बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए तो उसका आंसर हमारे पास बी आना चाहिए। अब बी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 7 6 5 8, अब यहाँ पर आपने लेना है बी का ट्रांसपोज, यहाँ पर बी लिख लेना है, इसके ऊपर ट्रांसपोज डाल लेना है 7 6 5 8, और इसके ऊपर भी आपने ट्रांसपोज डाल लेना है। तो ये हमारे पास बन जाता है बी के ऊपर ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारे पास रो है, तो इसे आपने कॉलम के अंदर चेंज कर देना 5 8, ये रो आ रही है, इसे भी आपने कॉलम के अंदर चेंज कर लेना, ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज आ जाता है। अब दोबारा हम इसी का ट्रांसपोज लेंगे, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अब इसका आपने ट्रांसपोज लिख लेना, ये हमारे पास बन जाना है 7 5 6 8, और इसके ऊपर ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास बन जाता है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल, जब इसका ट्रांसपोज लेते हैं ये रो है तो ये कॉलम में चेंज कर देना 7 5, ये रो है, इसे भी आपने कॉलम के अंदर चेंज कर देना है। तो ये हमारे पास बन जाता है बी ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज लिया जाए तो ये दोबारा हमारे पास बी के इक्वल आ जाता है। सो प्रूव बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है ये हमारे पास बी के इक्वल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एल मैट्रिक्स हमें दिया है 2 3 4 3 -2 5 4 5 0, हमने ये शो करना है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक तब होता है जब ए का ट्रांसपोज हमारे पास ए के इक्वल आ जाए तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब ये मैट्रिक्स एल है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं एल तक, ये एल के इक्वल आ जाता है तो फिर ये मैट्रिक्स जो होगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब एल हमें दिया हुआ है 2 3 4 3 -2 5 4 5 0, ये हमें एल मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पर आपने एल का ट्रांसपोज ले लेना है। सो एल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 4 3 -2 5 4 5 0, ये हमारे पास एल आ जाता है।
इसके ऊपर मैंने ट्रांसपोज लिखा है तो यहाँ पर भी आपने ट्रांसपोज लिख लेना। सो एल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो रो है इसे हम कॉलम में चेंज करेंगे, ये बन जाता है 2 3 4। इसी तरह ये रो है 3 - 2 5, इसे भी कॉलम में चेंज करेंगे 3 - 2 5। 4 5 0 ये रो है, इसे भी हम कॉलम के अंदर चेंज करेंगे। तो ये एल का ट्रांसपोज, अब ये मैट्रिक्स दोबारा हमारे पास एल के 2 3 4 2 3 4 3 - 2 5 ये 4 5 0 सेम एल के इक्वल आ जाता है। एल का ट्रांसपोज अब एल के इक्वल आ जाए, सो प्रूव given matrix is symmetric, given matrix is symmetric, जो ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है ये सिमेट्रिक है।